साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले की प्रश्नावली के वीडियो में बना चुका हूँ, प्रश्नावली 1 और 2.1 तक के, वो अपलोड कर दिए गए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो देखो हमें कैसे इसको सरल करना है। ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में आपको अक्स की जगह एक बार 0 रखना है, जहाँ जहाँ अक्स है वहाँ वहाँ 0 रखना है, मान निकालना है, फिर -1 रखना है, फिर 2 रखना है। तीनों के अलग अलग मान आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार से हल करेंगे। देखो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, अपन ने इस बहुपद को px के बराबर मान लिया है क्योंकि अक्स इसमें चर है, ठीक है, और p का मतलब पोलिनोमियल यानी बहुपद। तो px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 अपने पास है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये px अपन यहाँ पे लिखेंगे एक बार 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। अब जहाँ जहाँ अक्स है आपको वहाँ वहाँ पे अक्स की जगह 0 रखना है। तो अक्स की जगह 0, 5 अक्स की जगह 0, -4 अक्स की जगह 0 प्लस 3। कभी भी ध्यान रखना, अक्स की जगह आपको मान रखना है, चाहे कुछ भी हो, प्लस का हो, माइनस का हो, चाहे 0 हो, आपको उसे कोष्टक में लिखना है, ठीक है। अब देखो p 0, 5 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0। हम जानते हैं कि कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। -4 0 का स्क्वायर, चाहे 0 का आप स्क्वायर करो, चाहे 0 के ऊपर कितनी भी घात हो उसका मान 0 हो जाता है। 0 गुणा 4 0, फिर प्लस 3, क्या बच गया आपके पास p 0 0 0, ये हट जाएगा, कोई मतलब नहीं इनका, 3, मतलब p 0 का मान आ गया आपके पास 3। ये आपका आंसर। अब अपन करते हैं x बराबर -1। तो पहले अपन लिखते हैं बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस का 1 रख दो। p -1, यहाँ x है, पहले आपको कोष्टक लगाना है, हमेशा ध्यान रखना कोष्टक लगाना ही है आपको। -4x कोष्टक लगा दिया, स्क्वायर प्लस का 3, p -1, 5 गुणा माइनस का 1। देखो 5 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। फिर 5 एकम 5, आगे माइनस का 4, यहाँ देखो -1 का स्क्वायर है, तो आपको ध्यान में रखना है कोष्टक के अंदर कोई संख्या माइनस की है, ऊपर उसकी घात अगर कोई सम संख्या है, घात अगर सम संख्या होती है तो वो प्लस बन जाता है, माइनस नहीं रहता है। तो ये गुणा हो जाएगा 1। दोबारा बता दूँ, कोष्टक के अंदर संख्या माइनस की है, ऊपर घात सम संख्या है, तो वो माइनस प्लस का हो जाता है। तो ये -1 क्या हो गया, प्लस का 1, प्लस का 3, ठीक है। ये कैसे होता है वो देखो, -1 का स्क्वायर मतलब -1 को 2 बार लिखो, ठीक है। फिर माइनस माइनस गुणा किया, हो गया प्लस, 1 एकम 1। इस प्रकार से ये जो माइनस का 1 स्क्वायर है ये प्लस का 1 होता है, ठीक है। अब देखो p -1 -5, 4 एकम 4 प्लस का 3, p -1, यहाँ देखो -5 -4 दोनों का चिन्ह सेम है, और चिन्ह सेम होता है तो संख्याएं जुड़ती हैं। 5 और 4 9, और चिन्ह दोनों में बड़ी कौन सी है, 5 बड़ी है, तो चिन्ह माइनस का। ध्यान रखना हमेशा चिन्ह वही आता है तो संख्या बड़ी होती है। फिर इधर प्लस का 3, p -1, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो सेम चिन्ह होता है तो जुड़ता है, चिन्ह अलग अलग होता है तब संख्याएं घटती है। तो अभी यहाँ पे घटेगी, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। चिन्ह कौन सा आएगा, देखो दोनों में बड़ी कौन सी है, बड़ी 9 है, 9 के चिन्ह लगाओ माइनस का, तो -6।
तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं x बराबर 2 पर। तो पहले आप लिखो बहुपद पी एक्स के बराबर है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। जहाँ x है वहाँ 2 रखना है, ये लो 2 रख दिया, कोष्टक लगाओ 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया और ये प्लस का 3। P2 कोष्टक का मतलब गुणा 5 दूनी 10, फिर माइनस 4 कोष्टक का मतलब गुणा 2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, प्लस का 3। 4 किससे आया 2 का वर्ग लिखा है मतलब 2 को 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4। P2 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस का 3 P2। अब यहाँ देखो एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का माइनस का तो क्या होगा घटेगा। 16 में से 10 गया तो 6 बचेगा। बड़ी कौन सी है 16 बड़ी है, चिन्ह है माइनस का, फिर आगे प्लस का P। प्लस माइनस घटेगा, 6 में से 3 गया 3, बड़ी कौन सी है 6, चिन्ह लगा है माइनस का। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन अपना पहला प्रश्न करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करो। मतलब आपको जैसे Py है तो ये y चर में बहुपद है, तो आपको y की जगह 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। मतलब हर बहुपद के 3 मान आएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो एक बार पी 0 करना है, वाई की जगह 0 करना है, फिर 1 करना है, फिर 2 करना है। तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 0 रख दो, वाई की जगह 0 स्क्वायर, वाई की जगह 0 प्लस 1, पी 0 0 की घात 2 कितना आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, पी 0 पर मान आ गया आपका 1। तो ये आपका पी 0 का उत्तर हो गया 1। ठीक है, अब निकालते हैं अपन इसमें P1 का मान। P1 का मतलब है भाई इस बहुपद में जहाँ पर y है वहाँ पर आपको 1 रखना है। तो यहाँ y की जगह मैंने 1 रख दिया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 प्लस 1, P1 1 का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट जाएगा। P1 कितना आया आपके पास 1। तो P1 का मान भी कितना आया 1 आया। ठीक है, अब निकालते हैं अपन P2 का मान। P2 मतलब y की जगह 2 करना है। तो बहुपद आपके पास सामने ये है वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 2 प्लस का 1, P2 2 का वर्ग 4 माइनस का 2 प्लस का 1, P2 4 में से 2 गया 2 प्लस का 1, P2 कितना आया 2 और 1 3। इस प्रकार से आपको इस पहले क्वेश्चन के 3 मान निकालने हैं। तो अपने पास P0, P1, P2 तीनों मान आ गए। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसमें भी चर की जगह P0, P1, P2 ऐसे रखे हल करना है। देखो इसमें ये टी चर में बहुपद है PT, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्या करना है आपको, इसमें एक बार t बराबर 0 रखना है और मान निकालना है, फिर t बराबर 1 रखना है, t बराबर 2 रखना है, 3 मान याद करने हैं। चलो शुरू करते हैं। p की जगह 0 करेंगे तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2
जीरो का स्क्वायर माइनस टी की जगह जीरो, जीरो का क्यूब। पी जीरो, जीरो का मतलब नहीं है, दो को जीरो से गुणा करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस ये जीरो हो गया माइनस ये जीरो हो गया, पी जीरो, ये सारे जीरो हैं, केवल दो बच जाएगा। तो पी जीरो पे इस बहुपद का मान आ गया दो। अब निकालेंगे क्या हम पी वन का मान, मतलब जहाँ पर टी है वहाँ वन लगना है। टू प्लस टी की जगह वन प्लस टू टी की जगह वन का स्क्वायर माइनस टी की जगह वन घात तीन। सरल करेंगे, टू प्लस ये एक प्लस दो, एक का वर्ग एक ही होता है, फिर उस एक को दो से गुणा करेंगे, दो एकम दो, यही आएगा, माइनस एक का घन तो भी एक। ठीक है, एक से कितनी भी घात हो उसका मान एक ही आता है। कैसे, देखो जैसे एक की घात तीन है, इसका मतलब एक को अपन तीन बार लिखेंगे, गुणा करो, एक एकम एक, एक एकम एक, कितना आया एक। ठीक है, अब सरल करेंगे इसको, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, माइनस का एक, कितना बचेगा पी वन, पाँच माइनस एक चार। तो पी वन पे बहुपद का मान आ गया चार, ये अपना आंसर। अब करना है पी टू, टू जहाँ पे टी है वहाँ पे टू रखना है, टू प्लस टी की जगह दो प्लस दो टी की जगह दो की घात दो टी की जगह दो घात तीन। ठीक है, दो प्लस ये दो कोष्टक का मतलब गुणा दो का स्क्वायर यानी चार, दो का घन कितना आठ, कैसे हुआ, दो का घन मतलब दो को तीन बार गुणा, दो को तीन बार गुणा करो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, कितना आ गया आठ। अब देखो P2 बराबर, सरल करो, दो और दो चार प्लस दो चौके आठ माइनस आठ। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का आठ ये माइनस का आठ कट जाएगा। कटता कैसे है, देखो संख्या सेम होती है और चिन्ह अलग अलग हो तब कटती है। जैसे मान लो आठ में से आठ गए, जीरो बचेगा। ठीक है, तो ये P2 का मान क्या बच गया आपके पास चार, ये आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है px बराबर x की घात 3। इसमें भी अपने को p0 x की जगह एक बार जीरो रखना है, एक बार एक बार दो। चलो करो, p0 x की जगह जीरो, जीरो जीरो की घात 3, तो जीरो की घात कितनी भी हो उत्तर जीरो आएगा, यह आपका आंसर हो गया। p1 मतलब x की जगह 1, तो x की जगह 1 रखा, घात 3 किया, एक की घात 3, तो एक की घात कितनी भी हो उसका आंसर एक ही आएगा, p1 बराबर 1। p2 मतलब x की जगह 2 की घात 3, p2 बराबर 2 की घात 3 का मतलब अभी बताया था 8, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, p2 हो गया 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। ये देखो किस प्रकार से है, a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a माइनस बी a प्लस बी, ये एक सर्व समीकरण है। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब एक ही जगह तो x करना है, एक ही जगह x किया तो हो गया x स्क्वायर माइनस
बी की जगह करना है 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर। पी 0 अक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। ये भी पी 0 नहीं, पी अक्स है भी, क्योंकि अपने 0 नहीं लिखा भी है। 0 अब करेंगे अक्स की जगह। पी 0 अक्स की जगह 0 स्क्वायर माइनस 1। पी 0 का वर्ग करो, कुछ भी करो, 0 जाना है। 0 माइनस का 1, पी 0 का मतलब नहीं है, कितना बच जाएगा? माइनस का 1। यह आपका पी 0 का मान आ गया। अब निकालते हैं P1 और P2 का मान। अब देखो बहुपद आपके पास है पी अक्स बराबर अक्स स्क्वायर माइनस का 1। आपको क्या करना है? P1 करना है, मतलब अक्स की जगह 1 करना है, यहाँ 1 करना है, माइनस का 1। P1 1 का वर्ग 1 माइनस का 1। P1 1 में से 1 गया 0, उत्तर आ गया आपका P1 बराबर 0। ठीक है, अब निकालते हैं P2 का मान। देखो बहुपद है पी अक्स बराबर अक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप यहाँ रखते हो इस अक्स की जगह, तो भी आपके पास मान वहीं आना है। ठीक है, तो P2 अक्स की जगह 2 किया, 2 का स्क्वायर माइनस 1। P2 2 का वर्ग कितना होता है? 4 माइनस का 1। P2 4 में से 1 गया 3। आंसर आ गया आपका P2 के बराबर 3। यह आपके दूसरे क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अब देखो शून्यक क्या होता है वो अपन देखते हैं। देखो बहुपद का शून्यक, एक अपन उदाहरण लेते हैं। पी अक्स बराबर अक्स प्लस 5। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अक्स की जगह अपन क्या रखें, क्या मान रखें ताकि इसका मान 0 आ जाए। अगर अपन अक्स की जगह मान रखते हैं और उसका मान, उस बहुपद का मान 0 आता है, तो अपन ने जो अक्स का मान रखा है वही अपना शून्यक होता है। तो बताओ यहाँ क्या रखें ताकि ये 0 हो जाए? तो अपन अक्स की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 5 रखेंगे। अक्स की जगह माइनस का 5 और ये प्लस का 5। P माइनस का 5 बराबर, अब ये देखो 5 में से 5 गया 0, तो ये आपका शून्य आ गया। शून्य। तो आपने क्या रखा? ये रखा अक्स की जगह माइनस का 5, तो आपका ये क्या है? ये है शून्यक। इसे बोलते हैं शून्यक। शून्यक मान वह होता है जिसे अपन उस बहुपद में रखते हैं तो उस बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। एक तो ये तरीका है शून्यक निकालने का। एक तरीका और भी है, क्या करना है आपको? इस px के बराबर सीधा ही 0 कर दो। px बराबर 0 करना है। अब px का मान क्या है? x प्लस 5। ठीक है, तो इसके बराबर अपने 0 किया है तो ये भी 0 होगा। x प्लस 5 बराबर 0। आपको जो भी बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर करना है। फिर x बराबर 5 उधर जाएगा तो 0 पहले से है, 5 उधर गया, ये प्लस का है, उधर गया तो माइनस का 5। कितना बचेगा? 0 माइनस 5 माइनस का 5। तो ये आपका शून्यक आ गया। अब देखो यहाँ पे भी कितना है? माइनस 5। ये भी कितना है? माइनस 5। ठीक है, तो माइनस 5 मान ऐसा है जिसे अपन इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शून्य कैसे निकालना है, 0 के बराबर करना है और इसको यहाँ से अक्स का मान निकाल लेना है। ठीक है, यही होता है बहुपद का शून्यक। अब अगर अपन ये x का मान माइनस 5 यहाँ रखते हैं और यदि शून्य आता है तब तो ये इसका बहुपद है, ये शून्यक है। और अगर इसका मान 0 नहीं आता है, इसका मतलब x का मान जो माइनस 5 है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। यही अपने क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है px बराबर 3x प्लस 1 x बराबर माइनस 1/3। आपको चेक करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, ये x बराबर माइनस 1/3 है, इसको यहाँ से x का मान यहाँ पे रखेंगे और सरल करेंगे। और यदि इस p x का मान
यदि शून्य आता है तो अपना ये बहुपद का शून्य होगा, और यदि शून्य नहीं आता है तो बहुपद का शून्य ये नहीं होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 3x + 1, x बराबर -1/3 आपको दिया हुआ है। अब जहाँ x है वहाँ आपको -1/3 रखना है, तो रखो पी एक्स की जगह -1/3 बराबर 3, x की जगह -1/3 प्लस का 1, पी -1/3 बराबर, यहाँ पे देखो 3 से 3 ही कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा अंदर, -1 और प्लस का 1, तो p बराबर -1/3 बराबर, देखो यहाँ पे 1 में से 1 गया तो कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो p -1/3 का मान 0 आ गया, तो अपन ने x की जगह ये रखा और बहुपद का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो x का मान -1/3 है वो इस बहुपद का शून्य के है। तो यहाँ पे लिख देना, अतः x बराबर -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्य के है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है पी एक्स बराबर 5x - पाई और x का मान दिया है 4/5। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 4/5 रख दो, p 4/5, 5 x की जगह 4/5 माइनस का पाई, देखो 5 से 5 कट गया, p 4/5, यहाँ बस गया 4 माइनस ये है पाई। अब 4 माइनस पाई, तो अपन पाई का मान रखेंगे यहाँ पे, तो इसका मान 0 कभी नहीं आएगा क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे x का मान 4/5 रखने पर इस बहुपद का मान जो है शून्य नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x बराबर 4/5 है वो इस बहुपद का शून्य नहीं होगा। देखो p 4/5 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए x बराबर 4/5 है, बहुपद 5x - पाई का शून्य नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 पी एक्स बराबर x² - 1। आपको यहाँ पे x बराबर 1 रखना है और माइनस का 1 रखना है और चेक करना है कि इसका मान 0 आता है या नहीं आता। चलो शुरू करते हैं। पहले अपन 1 रखते हैं, x की जगह 1 स्क्वायर माइनस का 1, p 1, 1 का वर्ग 1 माइनस का 1, p 1, 1 माइनस 1 गया 0। अब यहाँ देखो 1 रखने से इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो 1 है वो क्या है, इस बहुपद का शून्य है। तो यहाँ पर लिख देना है, अतः x बराबर 1 बहुपद x² - 1 का शून्य है। अब अपन चेक करते हैं -1 के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे p -1 बराबर x की जगह -1² - 1 p -1। अब देखो अभी बताया था मैंने आपको, अगर कोष्टक में माइनस की संख्या है, ऊपर घात अगर सम संख्या है तो वह माइनस प्लस बन जाता है। कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बताया था, देखो ये बता रखा है यहाँ पे, -1 का स्क्वायर यानी -1 को 2 बार लिख देंगे, -1 गुणा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 गुणा 1 1, इस प्रकार से माइनस का गायब होता है। तो ये हो जाएगा +1, ये -1, p -1 पर भी इसका मान क्या आ रहा है 0। देखो 1 - 1 0। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1 और -1 दोनों ही इस बहुपद की क्या है, शून्य के है। तो ये लाइन यहाँ पे लिख दो, अतः है x बराबर -1 बहुपद x² - 1 का शून्य के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट है 4 नंबर पी एक्स बराबर x + 1 x - 2। x बराबर -1 रखना है और 2 रखना है, चेक करना है कि 0 आता है कि नहीं आता। तो अपन पहले -1 रखते हैं, -1 बराबर जहाँ x है वहाँ रखना है -1 प्लस का 1, x की जगह -1 -2। ये देखो -1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। प्लस प्लस नहीं है, कोष्टक है, ठीक है। ये हो गया 0, इधर कोष्टक, -1 -2, चिन्ह समान है, चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ती हैं, 2 और 1 3, और चिन्ह आएगा बड़ी कौन सी है, 2 बड़ी है, चिन्ह है माइनस का। अब देखो
माइनस का 1। इधर 0 है, इधर कोष्टक है। इसका मतलब क्या होता है कि 0 अंदर इधर गुणा होगा संख्या से, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो p माइनस 1 0 आ रहा है। अब चेक करते हैं अपन 2 के लिए। तो इधर रखो p 2 x की जगह 2 प्लस 1, x की जगह 2 फिर माइनस 2। कुछ नहीं किया मैंने, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दिया। ठीक है, p 2 2 और 1 3, फिर कोष्टक 2 माइनस 2 0, p 2 3 कोष्टक 0, मतलब कि जो 3 है 0 से गुणा होगा और क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, p 2 पर भी मान 0 है, p माइनस 1 के ऊपर भी मान 0 है। इसका मतलब ये दोनों ही -1 और 2 क्या है, इस बहुपद के शून्य के है। अतः x बराबर -1 और 2 बहुपद x प्लस 1 x माइनस 2 के शून्य के है। पांचवा है px बराबर x स्क्वायर, x का बराबर 0। तो x की जगह अपन क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जहाँ x है वहाँ 0 कर दो, p 0 इसका मान 0, तो p 0 पे इसका मान क्या आया, 0 आया। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये x बराबर 0 है वो बहुपद x स्क्वायर का शून्य के है। अतः x बराबर 0 बहुपद x की घात 2 का शून्य के है। देखिए नेक्स्ट है px बराबर lx प्लस m, x बराबर माइनस का m बट्टा l। जहाँ x है वहाँ आपको माइनस का m बट्टा l रखना है। तो रखो माइनस का m बट्टा l, l x की जगह माइनस का m बट्टा l प्लस का m, l से l कट जाएगा, p माइनस m बट्टा l। क्या बचेगा इधर, माइनस का m प्लस का m, p माइनस m बट्टा l। m में से m जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस है दोनों समान है, क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 आ गया, तो ये इसका शून्य के हो गया। अतः x बराबर माइनस का m बट्टा l बहुपद का शून्य के है। देखो नेक्स्ट है px बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे अपन को x बराबर माइनस का 1/√3 रखना है और 2/√3 रखना है। तो देखते हैं इसका मान 0 आता है कि नहीं आता। चलो शुरू करते हैं। x की जगह माइनस का 1/√3 बराबर 3, x की जगह माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, माइनस 1/√3 3 गुणा माइनस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो √3 गुणा √3, तो रूट गायब हो जाएगा। कैसे, देखो √3 का स्क्वायर, तो इसको अपन 2 बार लिखेंगे, √3 गुणा √3। ऐसा करने पर क्या होता है, जो रूट है वो हट जाता है और 3 बचता है। ठीक है, तो ये बच जाएगा 3, आगे माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 1/√3 और 1 माइनस 1, p माइनस 1/√3, 1 में से गया तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का मान माइनस का 1/√3 है वो इसका शून्य के है। अतः x बराबर माइनस 1/√3 बहुपद का शून्य के होगा। अब चेक करते हैं अपन 2/√3 के लिए। देखो जहाँ पर x है वहाँ पर 2/√3 रख दो, p x की जगह 2/√3 बराबर 3 x स्क्वायर, मतलब 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, p 2/√3 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का वर्ग अभी बताया था मैंने, √3 का वर्ग केवल 3 माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा, p 2/√3 बराबर 4 माइनस 1, तो p 2/√3 का मान आया, 4 में से 1 गया तो 3, ये मान अपने पास आया। अब बताओ आप, ये जो 2/√3 है इसका शून्य है या नहीं,
शून्य के नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया। तो P2/√3 इसका मान 0 के बराबर नहीं है, अतः यह 2/√3 बहुपद का शून्य भी नहीं है। अतः x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्य के नहीं है। अब 8वां है px बराबर 2x + 3, x बराबर 1/2 के लिए शून्य है या नहीं। तो x की जगह आपको रखना है 1/2, x की जगह 1/2 प्लस का 1, p 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 + 1, 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, 1 और 1 2। अब अपने पास क्या उत्तर आया, p 1/2 बराबर 2। तो बताओ ये शून्य है या नहीं, शून्य के नहीं है, क्योंकि अपने पास यहाँ 0 आना चाहिए, 0 आएगा तभी यह शून्य के होगा। तो अतः x बराबर 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्य के नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूरा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य के ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था शून्य कैसे ज्ञात करना है, आपको इस px को 0 के बराबर कर देना है, आपका शून्य के आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है px बराबर x + 5, क्या निकालना आपको, शून्य के ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, px को बराबर करना है 0 के, हमेशा ध्यान रखना। तो px बराबर 0 कर दिया तो x + 5 भी क्या हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। फिर 5 को अपन उधर भेजेंगे तो ये इधर 0 पहले से है, माइनस का 5 हो जाएगा। x बराबर 0 - 5 तो कितना बचेगा, माइनस का 5। ये आपका आंसर। -5 कैसे आया, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा, तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो आप निकाल दो 5 में से 0, कितना बचेगा, 5 बच गया। फिर बड़ी कौन सी है, बड़ी 5 है, चिन्ह माइनस का है, माइनस का 5 लगा दिया, ठीक है, सिंपल है। अब देखो दूसरा है px बराबर x - 5, तो वही तरीका है, px को बराबर 0 करना है तो x - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 को अपन उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5। तो शून्य का अपना आ गया x बराबर 5, ये इसका शून्य है, क्योंकि x की जगह अपन 5 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है px बराबर 2x + 5, शून्य निकालना है तो px को बराबर कर दो 0 के, 2x + 5 बराबर हो जाएगा 0, 2x 5 उधर जाएगा, प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, 2 गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, तो शून्य का आगे आपके पास x बराबर -5/2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है px बराबर 3x - 2, तो px बराबर 0 कर दो, 3x - 2 बराबर 0, 3x 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 जाएगा, 3 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, x बराबर 2/3 आपका शून्य आ गया। नेक्स्ट है px बराबर 3x, क्या करना है, px को 0 के बराबर करना है, तो यहाँ पे 3x भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा आगे, 3 गुणा में है, ये बट्टा में जाएगा, और 0 में किसी का भी भाग दे दो, क्या आता है, 0 आता है, तो अपन का शून्य का आ गया x बराबर 0। छठवां क्वेश्चन देखो px बराबर ax, और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा। px को अपन 0 के बराबर रखेंगे, ax का मान होगा 0 के बराबर, और x बराबर a जो है गुणा में ये जाएगा बट्टा में, और 0 में आप किसी का भी भाग दे दो, आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो x का मान हो गया 0, तो इसमें शून्य का आ गया अपने पास 0। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है px बराबर cx + d, c का मान 0 के बराबर नहीं है, क्या निकालना है, शून्य कैसे निकालेंगे, px को बराबर करेंगे 0 के, तो यहाँ पे cx + d बराबर हो जाएगा 0 के, जहाँ cx है, d उधर जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का d, c यहाँ गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, तो x बराबर क्या आ गया, -d/c,
ये इसका शून्य के है। ये अपना आंसर। तो इस प्रकार से अपनी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।